सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, अमरपुर नामक एक नगर में अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत कर भोलेनाथ की पूजा किया करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। यह सुन भोलेनाथ बोले, पूर्व जन्म के कर्म के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ साहूकार के स्वप्न में आकर बोले कि तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा, परंतु उस पुत्र की अल्प आयु होगी। पुत्र की मात्र 16 वर्ष की आयु होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, परंतु साथ ही साथ वह बहुत चिंतित भी हो गया। यह सारी बात उसने अपनी पत्नी को भी बता दी। पुत्र के अल्प आयु होने की बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अब अमर 11 वर्ष का हो गया था। साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगे कि तुम जहाँ भी रात्रि में विश्राम करो, वहीं यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह एक राज्य में पहुंचा, जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था। परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था, वह अचानक किसी कारण से एक आंख से अंधा हो गया। बात किसी को ना पता चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती करी। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमर 16 वर्ष का हो गया, तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न और वस्त्र भी दान दिए। उसी रात्रि अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुंचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट दूर कीजिए। तब भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह वही साहूकार का बालक है जिसे 16 वर्ष तक जीवित रहने का ही वरदान मिला था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर दीपक प्रज्वलित करते हैं। कृपा करके उनके दुख दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने अमर को जीवन वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वह अपने नगर की ओर वापस लौट चला। तब रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास आ पहुंचा। वहां के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी यह जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वह बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर आ पहुंचा। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न दिया और कहने लगे कि हे साहूकार, सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसा दुख आपने पहले साहूकार और साहूकारनी को दिया, वैसा किसी को मत देना। और जैसे बाद में उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण करना। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता।